बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में काजल नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। काजल के पिताजी जाने माने वैद्य थे। फिर एक दिन काजल समुद्र में मछली पकड़ने जाती है, लेकिन तभी उसे समुद्र के किनारे एक घायल मछली दिखाई देती है। वो मछली दर्द से कराह रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। मछली को इस तरह बातें करते देख काजल हैरान हो जाती है। अरे, ये तो बात करने वाली मछली है। तभी काजल देखती है कि मछली की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो दर्द से तड़प रही है। मछली की हालत देख काजल को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। पिताजी, समुद्र के किनारे मुझे ये बोलने वाली मछली मिली है। ये पूरी तरह घायल है, आप इसका इलाज करके इसे ठीक कर दीजिए। बेटी, मैं तो इंसानों का इलाज करता हूँ। आज तक मैंने कभी किसी मछली का इलाज नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ। उसके बाद काजल के पिताजी मछली को कुछ दवाइयाँ पिला देते हैं और बड़े बर्तन में पानी डालकर मछली को उस बर्तन में छोड़ देते हैं। अगली सुबह उस मछली का शरीर सोने में बदल जाता है और साथ ही उसके शरीर का आकार पहले से कई गुना बढ़ जाता है। ये देख काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये मछली तो पूरी तरह सोने की बन गई है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दयालु लड़की, मैं एक जादुई मछली हूँ। समंदर में रहने वाला एक दुष्ट मगरमच्छ मेरी जान के पीछे पड़ा है। उसी ने हमला करके मुझे बुरी तरह घायल कर दिया था। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो मछली। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले जाकर किसी बड़ी झील में छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, मैं यही तुम्हारे साथ रहकर अपनी जादुई शक्ति से लोगों की भलाई करना चाहती हूँ। मेरे मुंह से जादुई फल निकलते हैं, जिन्हें खाकर बड़ी से बड़ी बीमारी और शारीरिक दोष पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम आसानी से कई बीमार लोगों का इलाज कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपने आंगन में मौजूद कुएं के पानी में डाल देती हूँ। वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। उसके बाद काजल जादुई मछली को अपने आंगन के कुएं में डाल देती है। फिर अगले दिन काजल गांव में जाकर सभी लोगों को जादुई मछली के बारे में बताने लगती है। सुनो चांदनी, मेरे पास एक जादुई मछली है जिसके मुंह से जादुई फल निकलते हैं। उस फल को खाकर इंसानी शरीर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। अगर तुम्हें कोई बीमार इंसान मिले तो तुम उसे मेरे घर पर ले आना। ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई। पड़ोस के गांव में मेरे मामा जी रहते हैं। रेल दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट चुके हैं। क्या जादुई मछली के फल खाने से मेरे मामा जी के कटे हुए पैर फिर से वापस आ जाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अपने मामा जी को लेकर आओ, शायद मछली के जादुई फल काम कर जाए। फिर अगले दिन चांदनी अपने अपाहिज मामा को लेकर काजल के घर पहुंच जाती है। तभी जादुई मछली अपने मुंह से 2 बड़े केले निकालकर चांदनी के मामा जी को काट के दे देती है। उन केलों को खाते ही मामा जी के शरीर में 2 नए पैर प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं अब फिर से चल सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई मछली। फिर अगले दिन से काजल रोज इसी तरह लोगों की मदद करने लगती है। फिर एक दिन गांव का सरपंच काजल के पास आता है। बेटी काजल, खेत में काम करते वक्त अचानक मेरा पैर फिसल गया और कुदाल मेरी आंखों में जा घुसी, जिस वजह से मैं एक आंख से अंधा हो गया हूँ। आप चिंता मत करिए, जादुई मछली अभी आपकी आंखें ठीक कर देगी। उसके बाद जादुई मछली अपने मुंह से एक बहुत बड़ा पपीता निकालकर सरपंच को दे देती है। उस पपीते को खाते ही सरपंच की आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। वाह बेटी, मेरी तो आंख पूरी तरह ठीक हो गई है। अब मैं फिर से सब कुछ देख सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सरपंच काजल को ढेर सारे पैसे देने लगता है, लेकिन
काजल पैसे लेने से मना कर देती है। काजल की ईमानदारी देखकर सरपंच बहुत खुश होता है। शाबाश बेटी, तुम एक नेक और ईमानदार लड़की हो। इसी तरह लोगों की सेवा करती रहो। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। इस तरह धीरे धीरे जादुई मछली पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाती है और काजल के घर पर ढेर सारे लोगों की भीड़ लगने लगती है। फिर एक दिन के बाद शोभा नाम की एक लालची औरत को पता चलती है, अरे वो काजल तो एक नंबर की बेवकूफ है जो लोगों का मुफ्त में इलाज किए जा रही है। मुझे किसी भी तरह उस जादुई मछली को चुराना होगा। उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत कम समय में अमीर बन सकती हूँ। फिर एक रात शोभा चुपके से एक बड़ा सा जाल लेकर काजल के घर पहुँच जाती है और कुएं के अंदर जाल डालकर जादुई मछली को पकड़ लेती है। अब आएगा मजा। आज से ये जादुई मछली मेरी गुलाम है। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक उस जादुई मछली का शरीर का आकार बड़ा होने लगता है और उसके मुंह से आग निकलने लगती है। ये देखकर शोभा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है अचानक? ये मछली इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्यों रे लालची औरत, तूने क्या सोचा था इतनी आसानी से तू मुझे अपने काबू में कर लेगी? ठहर जा, अब मैं तुझे तेरे लालच का फल दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। देखो जादुई मछली, मुझसे गलती हो गई है, मुझे सुधरने का एक मौका तो दो। आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। बेकार में रोने का नाटक मत कर। मैं तुझ जैसी लालची और धोखेबाज औरतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तू कभी नहीं सुधर सकती। इतना कहकर जादुई मछली अपनी शक्ति से शोभा को एक बिल्ली के रूप में बदल देती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो एक बिल्ली बन गई। अब तू जिंदगी भर इसी तरह बिल्ली बनकर यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। तेरी यही सजा है। चल जा यहाँ से। उसके बाद जादुई मछली अपनी पूंछ के वार से बिल्ली बनी शोभा को हवा में उड़ा देती है और शोभा हवा में उड़ती हुई दूर जंगल में जा पहुँचती है। इस तरह शोभा को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ काजल जादुई मछली की मदद से लोगों की भलाई का काम जारी रखती है और कुछ ही समय में उस इलाके के सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।